दिस इज अंकिता माहेश्वरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर चुके थे फंक्शन ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नेमिंग। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हो चुकी थी, कुछ फंक्शनल ग्रुप रिमेनिंग थे। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बचे हुए थे? 3 फंक्शनल ग्रुप हमारे बचे हुए थे जो मैंने टेबल बताई थी। उसमें हमारा हो गया था कीटोन था, फिर कीटोन के बाद बचा हुआ था अल्कोहल, अमीन और ईथर। तो तीनों फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हमें करनी है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अल्कोहल से। अल्कोहल फार्मूला होता है इसका OH, सफिक्स यहां पर इसका लगाया जाता है O। ठीक है, चलिए जी देखते हैं कैसे करते हैं इसका नाम। कंपाउंड इसका नाम लिखना है। देखो सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा काम नंबरिंग देना। नंबरिंग कहां से देंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले, तो यहां से देंगे नंबरिंग 1 2। 2 कार्बन के लिए हो गया 8, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल है तो क्या लग जाएगा? ओल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेनॉल। पोजीशन भी मेंशन कर सकते हो, फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप तो इथेन 1 ओल। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, बात वही है, हमेशा इसको कौन सी पोजीशन मिलने वाली है? 1 ही पोजीशन मिलने वाली है। तो अगर यहाँ पे आप मेंशन नहीं भी करोगे तो भी सही है। इसका नाम सिंपल आप लिख सकते हो इथेनॉल। 2 वोवल एक साथ आ रहे तो पहला वाला हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट हाँ जी, तो सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन। कौन सी कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे? देखो हमें वो वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो आ ही जाए, साथ ही साथ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी क्या हो? ज्यादा हो। तो देखो पहले तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे दिखाई दे रहा है? एक तो ये है और एक ये है। तो हमें ये ट्राई करना है कि ये तो फिर आएगा ही सही कि ये दोनों भी हमारी कार्बन चेन के अंदर आ जाए। तो कार्बन चेन यही होगी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहाँ पर जाएंगे तो भी 2 ही कार्बन आ रहे हैं पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है। यहाँ पर आने पर 2 कार्बन आ रहे हैं पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो प्रायोरिटी इसे दी जाएगी। तो सेलेक्ट करते हैं अपनी कार्बन चेन, यही होगी कार्बन चेन। सेकंड काम करना है हमें नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से इस कार्बन को, जिससे कि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको कम नंबर मिले। 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों ही साइड से OH की यानी कि फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो कैसी है? एक जैसी है। तो अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड को। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड कहां से? देखो यहां से नंबर कितना आ रहा है इसका? 1 2, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड। जबकि यहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है, तो फिर नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6 7। देखो अब इससे रिपीट कर रही हूँ कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, देन मल्टीपल बॉन्ड की, देन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की। तो पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को देखना था, पर अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आइडेंटिकल आ रही है दोनों साइड से, तो फिर देखना होगा हमें किसको? मल्टीपल बॉन्ड को। और अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ भी ऐसा ही हो रहा हो कि दोनों साइड से उसकी पोजीशन सेम आ रही हो, तो फिर देखना है किसको? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। ठीक है, तो करते हैं इसका नाम। यहाँ पर देखो यही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी भी हमें कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी। इसे देंगे हम 1 नंबर, इसे देंगे 2 नंबर। तो कौन सी पोजीशन पे? ये थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है इसलिए इसका नाम होगा कहाँ पे? नाम इसका लिखा जाएगा ब्रैकेट में, नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 2 कार्बन के लिए एथ, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो L, 1 ब्रोमो एथाइल। अब लगाना है हमें वर्ड रूट। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हेप्ट। अब हमें लगाना है सफिक्स। कौन सा सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर देखो इन लगेगा। कौन सी पोजीशन पे? इन, एक तो 5th पोजीशन पे और एक फर्स्ट पोजीशन पे, लोअर पोजीशन फर्स्ट एंड 5th। 1 5 डाई ई, यहाँ कंटिन्यू कर देती हूँ, 1 5 डाई ई। अभी क्या लगाना है हमें? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स भी लगेगा, और सेकेंडरी सफिक्स अल्कोहल के लिए क्या लगता है? ओल। कौन सी पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे, 4
O। एक और चीज, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, A लगाना होगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इसका नाम हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 3 1 ब्रोमो इथाइल हेप्टा 1,5 डाइईन 4 O, है ना। तो नाम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तो बस केवल आपको याद रखना होगा क्या, सफिक्स। सफिक्स याद रख लोगे तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन। कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए सबसे फर्स्ट जो हमें देखना है वो देखना है फंक्शनल ग्रुप, कि हमें ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। फंक्शनल ग्रुप के बाद हमें देखना है मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड देखो आपको दो जगह दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है और एक ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं हम किसे ले सकते हैं कार्बन चेन में। देखो हमें ये और ये कार्बन तो लेना ही है, तो 1 2 3 4 ये तो लेना ही है, यानी सिंपल सी बात है, ये क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। इसको हम ले ही नहीं सकते कार्बन चेन में, क्योंकि अगर हम वहां चले गए तो या तो ये मिस हो जाएगा या फिर ये मिस हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे क्या मानना पड़ेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानना होगा। तो कार्बन चेन कौन सी होगी फिर, तो ये बची 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कार्बन चेन होगी। अब सेकंड काम क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिल रहा। देखो यहाँ से सेकंड पोजीशन पे, पर यहाँ से तो बहुत दूर है, तो नंबरिंग यहीं से होगी। अब हमें क्या करना है, नाम लिखना है। थर्ड पोजीशन पे देखो क्या है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइन से बना है, तो क्या हो जाएगा, इथाइनाइन 3 इथाइनाइन। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, नोन, और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन। पोजीशन क्या है इसकी, 8 इन। उसके बाद हमें लिखना है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन क्या है, 2 और 4, 2 4। क्योंकि दो है अल्कोहल तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डाई होल। ठीक है, यहाँ पर ई जैसा का जैसे रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ चुका है, कॉन्सोनेंट। हम ई कॉन्सोनेंट आ चुका है। ई हम तब हटाते हैं, तब रिमूव करते हैं जब यहाँ पर क्या आ जाता है, वो बना जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए हमने ई को एज इट इज रहने दिया। तो ये हो गया इसका नाम। आया समझ में अल्कोहल की नेमिंग। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन। यहाँ पर देखो कौन होगा मेन पेरेंट, जिसमें कि OH जुड़ा हुआ है ना। देखो साइक्लिक पार्ट भी है और नॉन साइक्लिक पार्ट भी है, तो मेन जो पेरेंट होगा वो कौन होगा, वो यही होगा जिसमें कौन प्रेजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो यही होगा। तो यही कार्बन चेन होगी जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया और फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से इसको कम नंबर मिले, यानी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। अब देखो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, दो तो क्लोरीन है और एक ये क्या है, साइक्लोप्रोपीनाइल है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है सी से और ये भी क्लोरो से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले कौन आएगा, देखो साइक्लो, ये है क्लोरो, तो पहले कौन आएगा, ये वाला। पोजीशन क्या क्या है इनकी ये देख लो, फर्स्ट एंड थर्ड। 1 3 डाइक्लोरो, फोर्थ नंबर पे है साइक्लोप्रोप। अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2।
सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, साइक्लोप्रोप 2 इन 1 आई, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो इसे भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। साइक्लोप्रोप 2 इन 1 आई 6 के लिए हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो इन कौन सी पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन पे 5 इन, और जो अल्कोहल है OH है वो कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, तो 2 ओल। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि दो वोवल एक साथ आ रहे हैं तो इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोहल। अल्कोहल के बाद आता है एमीन। एमीन जो है वो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन। एमीन क्या होता है, देखो सिंपली RNH2, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये प्राइमरी, देखो क्या होता है प्राइमरी, जब नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन अटैच्ड हो तो प्राइमरी, जब नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच हो, देखो 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गए, यानी 2 कार्बन अटैच हो गए, और जब 2 कार्बन अटैच होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी या 2 डिग्री। और जब नाइट्रोजन से 3 कार्बन अटैच हो तो वो क्या हो जाएगा, टर्शरी एमीन हो जाएगा। जैसे हमने अमाइड में पढ़ा था, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, सेम उसी तरीके से एमीन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो गया। अब देख लेते हैं इनकी नेम। एमीन के लिए जो सफिक्स हम यूज करते हैं वो यही करते हैं, एमीन, है ना, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सीधा सा क्या लिखना है, एमीन लिखना है। चलिए जी करते हैं नाम इसका। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। अब इसमें सबसे पहला काम हमें करना है कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा काम हमें करना है नंबरिंग देना। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहां से इसको कम नंबर मिले अपने फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ से कर रहे हैं तो भी सेकंड नंबर पे, और यहाँ से कर रहे हैं तो भी सेकंड नंबर पे, तो कहीं से भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। नाम लिखेंगे अब इसका, नाम लिखेंगे तो पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, पर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है नहीं तो प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप। प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, एमीन है, NH2 है, प्राइमरी एमीन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स एमीन। पर यहाँ पर आपको एमीन की पोजीशन मेंशन करनी होगी, क्योंकि एमीन देखो फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट हो सकता था तो 1 एमीन लिखते हैं, क्योंकि सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है तो क्या लिखोगे, 2 एमीन, है ना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन 2 एमीन, है ना। 2 वोवल आ गए तो पहला वाला हट गया। ओके, तो पोजीशन भी आपको मेंशन करनी होगी इसकी, एमीन की। और देखते हैं आगे, जिसपे कार्बन प्रेजेंट नहीं है ना उसकी पोजीशन तो आपको मेंशन करनी है, उन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो मेंशन करनी है ही से। ऐसा बोलते हैं जबकि तुम तो सभी फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन मेंशन करो। जब भी आपके एनसीईआरटी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नाम लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सभी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेंशन करो, चाहे से वो 1 ही क्यों ना, है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी किसकी करनी है किसकी नहीं करनी। तो करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 नंबर मिल रहा है करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कर दो, ज्यादा बेटर रहेगी। देखो यहाँ पे क्या, इसको कार्बन ही बना देते हैं। देखो ये आपको सेकेंडरी एमीन दिखाई दे रहा होगा, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है इसलिए सेकेंडरी एमीन है। अब इसका नाम कैसे करेंगे, देखो इसकी नेमिंग के लिए सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो हमें ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो ज्यादा। देखो एक बात तो तय है कि नाइट्रोजन में कार्बन नहीं है तो ये तो कार्बन चेन में आएगा नहीं, तो हमें ऐसी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो और जिससे ये जुड़ा हुआ, एमीन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो दो दिखाई दे रहे हैं आपको, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो किसी भी कार्बन को सिलेक्ट कर सकते हैं हम कार्बन चेन के लिए।
इसको कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, एज अ सब्सिट्यूएंट बन जाएगा। तो ये अपनी मेन पेरेंट है, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ से करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ से n क्लोज आ रहा है, एमीन जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसलिए एमीन इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इस वाले कार्बन से करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया सब्सिट्यूएंट, तो सब्सिट्यूएंट हो गया तो इसका क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, क्योंकि ये किससे अटैच्ड है, नाइट्रोजन से अटैच्ड है, इसलिए हम क्या लिखेंगे एन इथाइल। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथाइल। 2 कार्बन के लिए चेन इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और 1 एमीन। ठीक है, तो सेकेंडरी एमीन में कुछ नहीं करना, बस एन एल्काइल ग्रुप और ऐड करना है, तो ये हो गया एन एल्काइल। बाकी जो हमने प्राइमरी एमीन की नेमिंग की थी वैसे ही करनी है। अगर टर्शरी एमीन आ गया तो ये आ गया टर्शरी एमीन, जिसमें कि नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी क्या करना है भाई, हमें देखना है कि हम किसकी कार्बन चेन सेलेक्ट करें, कौन से कहाँ कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करें। यहाँ पे देखो तीनों जो कार्बन अटैच्ड है, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एक ही है, एक ही जैसे हैं, तो हम किसी भी एक कार्बन की कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी 2 तो क्या होंगे, सब्सिट्यूएंट ही होंगे, तो इनके क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है, दोनों नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो दोनों की पोजीशन क्या होगी, n होगी, तो हम लिख देंगे NN, 2 बार है तो NN लिख दिया। डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल हो गया इनका नाम। अब अपनी मेन पेरेंट चेन को देखो, कौन है, मिथेन, 1 कार्बन के लिए मैच, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, तो नाम हो जाएगा इसका मिथेन 1 एमीन। 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा यहाँ पे, तो क्योंकि एक ही कार्बन है, मिथेनेमीन। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। तो टर्शरी जो एमीन होगा उसमें n के साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएंगे, जबकि सेकेंडरी होगा उसमें एक n के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा, और जो अपना प्राइमरी होगा उसमें कुछ भी नहीं होगा नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि जो मेन पेरेंट चेन होगी उसमें आ जाएंगे सारे कार्बन। तो और देखते हैं इसके एग्जांपल, जिससे वो क्लियर हो चीजें। तो अब सबसे पहला काम हमें कार्बन चेन का सिलेक्शन। अब देखो नाइट्रोजन तो दिखाई दे रहा है, हमें ये भी पता है कि ये टर्शरी एमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो टर्शरी एमीन है। पर अब हमें ये देखना है कि हम कार्बन चेन किसे सेलेक्ट करें। आप इस लालच में मत आ जाना कि यहाँ पर 3 कार्बन है तो इसे कार्बन चेन सेलेक्ट कर ले। पहला लालच देखो अपना कौन सा, जहां पर कौन आ रहा हो, मल्टीपल बॉन्ड। तो हमें पता है कि प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है, मल्टीपल बॉन्ड की ज्यादा होती है। तो अब हमारी जो मेन पेरेंट चेन होगी वो कौन सी होगी, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यानी मेन पेरेंट चेन ये होगी। बाकी ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो ये मेन पेरेंट चेन है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये, इसकी भी चेन बना देते हैं। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2। ये स्टार्ट हो रहा है देखो इथाइल ई से, ये स्टार्ट हो रहा है 1 ब्रोमो यानी कि बी से। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है ये, तो पहले इसका नाम लिख देंगे। एन पे प्रेजेंट है, देखो नाम हो जाएगा इसका, कॉम्प्लेक्स है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 1 ब्रोमो, 3 कार्बन के लिए प्रोप 1 ब्रोमो, सिंगल बॉन्ड है तो N, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए प्रोपाइल, 1 ब्रोमो प्रोपाइल, और N इथाइल, 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड है तो ईन, कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 ईन, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है वो कौन है, एमीन, तो एमीन के लिए क्या लगता है सबसे सफिक्स, एमीन ही लगता है। कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 ईन 1 एमीन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन चेन एमीन में जब भी आप कार्बन चेन का सिलेक्शन करो तो ध्यान रखो कि कहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है ना, मतलब प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए कि हमें कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं जहां पे आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा दिखे वही वाली कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करनी है ना, ध्यान रखना कि कौन सी कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी है।
यहाँ पे बना देते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी बना देते हैं डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम लगा देते हैं क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर हम क्लोरीन लगा देते हैं और यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा दिख रहा है कंपाउंड? हाँ, अच्छा दिख रहा है। अब सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन। कौन सी कार्बन चेन करें? तो देखो मल्टीपल बॉन्ड देखो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करें? इसके लिए हम कार्बन नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, है ना। तो हमें कार्बन चेन तो सिलेक्ट करनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, पर ये भी ध्यान रखना है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा हो। पर अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तो फिर किसे देखेंगे? तो फिर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा है ना। जैसे सपोज यहाँ पर भी 4 ही होते हैं, 1 2 3 4 ही होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर कितने? 1 2 3 4, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, पर यहाँ पर क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया। तो फिर हम मेन पेरेंट किसको मानते हैं? इसे मानते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 5 है तो फिर किसे मानेंगे? इसे, है ना। तो अपनी मेन पेरेंट चेन ये हो गई, बाकी ये सब क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो कार्बन चेन को नंबर दे देते हैं हम। इस वाले कार्बन को, सॉरी यहाँ से नहीं, 1 2 3 4 5, ये वाला कार्बन जो कि किससे जुड़ा हुआ है? एमीन से, इसको कौन सा नंबर मिलेगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, बाकी ये जो दोनों है ये क्या है? ये है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3 4, 4 क्लोरो से स्टार्ट हो रहा है ये, 1 2 3, 1 क्लोरो 3 फ्लोरो। तो किसे पहले लिखेंगे? इसे लिखते हैं इसका नाम, कि दोनों कॉम्प्लेक्स है। 1 2 3 4, 1 2 3, कौन सी पोजीशन? एन पे ही है पोजीशन, क्या? एन। 4 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसलिए हम क्या लगा देंगे? है ना, एन पे प्रेजेंट है, क्या है? 4 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो 2E, और क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसलिए L। आगे चलो, अभी एक और सब्स्टिट्यूएंट बाकी है, ये भी N से ही अटैच्ड है तो यहाँ पर भी N लिख दिया। देखो क्या है ये? 1 क्लोरो 3 फ्लोरो, 1 क्लोरो 3 फ्लोरो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल हो जाएगा, है ना। तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें कार्बन चेन के वर्ड रूट को देखना है, कितने हैं? 5 है, तो 5 के लिए पेंट, डबल बॉन्ड है तो इन, कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे, तो 2E, क्योंकि ये एमीन है, कौन सी पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 एमीन, है ना। प्यारा नाम है, बहुत ही मजेदार नाम है। ठीक है, तो कुछ नहीं, डरना नहीं इतने बड़े बड़े, अगर आपको कंपाउंड भी दिखाई दे जाए, बस आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने। क्या करना है कि जो आपके पास अगर टर्शियरी एमीन दे दिया तो उस पर देखना है कि किसे आपको मेन पेरेंट सेलेक्ट करना है। बाकी जो होंगे वो तो क्या होंगे? सब्स्टिट्यूएंट होंगे, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट उनको लिख दो, बाकी जो अपनी मेन चेन है उसकी नेमिंग कर दो, है ना। तो ये हो गया एमीन। एमीन के बाद है सबसे लास्ट जो फंक्शन ग्रुप बचा हुआ है। वैसे आईयूपीएसी इसे फंक्शन ग्रुप मानता नहीं क्योंकि इसका केवल दिया हुआ है हमें क्या? प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं दिया हुआ, पर इसकी नेमिंग भी हमें आनी चाहिए, इसलिए हम लास्ट जो फंक्शन ग्रुप बचा हुआ है वो करते हैं, और वो है ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़े हुए होते हैं अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? कम, उससे तो लिया जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो? ज्यादा, उससे
सेलेक्ट किया जाता है एज अ मेन पेरेंट चेन। तो ऑक्सीजन के साथ जिस अल्काइल ग्रुप को लिया जाता है उसे बोला जाता है एल्कोक्सी। क्या बोला जाता है? एल्कोक्सी। ठीक है, तो ये क्या है? प्रीफिक्स है, इसका तो प्रीफिक्स ही लगाना है, तो इसको ऐसे सब्सिक्वेंट ग्रुप जैसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं है। ये केवल किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एज अ प्रीफिक्स। यानी क्या है? ये सब्सिक्वेंट ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना। तो फंक्शनल ग्रुप जैसी इसको प्रायोरिटी वगैरह कुछ नहीं देनी। तो इसका नाम लिखते हैं, ये तो पता लग जाए कि भाई हमारी फंक्शन ग्रुप की टेबल में था ये, तो इसे भी प्रायोरिटी देने लग जाओ तुम, ऐसा नहीं। दिखाई दे रहा है इधर? दिख रहा है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। तो सबसे पहला काम कार्बन चेन का सिलेक्शन करना। किसे हम कार्बन मेन पेरेंट कार्बन चेन माने? इसे ही मान लो, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होगा वो किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ जाने वाला है। और ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी। क्योंकि एक कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथोक्सी है ना। और एक कार्बन के लिए जो चेन होती है वो क्या होगी? मिथेन। तो नाम हो जाएगा इसका मिथोक्सी मिथेन, है ना। ये फंक्शन ग्रुप नहीं है, इसको हम किसकी तरह लिख रहे हैं? एज अ सब्सिक्वेंट ग्रुप। बार बार इसलिए लिख रहे हो कि बच्चे गलती कर देते हैं, है ना। हमने तो इसको फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था, तो ये तो भाई फंक्शनल ग्रुप ही होगा और सारी प्रायोरिटी से दे बैठते। ये ऐसा मत करना आप लोग, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन और दूसरी तरफ ये वाला कार्बन। तो सिंपल सी बात है, जो प्रायोरिटी देंगे, जो मेन पेरेंट सेलेक्ट करेंगे वो किसे करेंगे? इसे जहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या ज्यादा है ना। यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ये मिथाइल ग्रुप। बाकी अपनी ये कार्बन चेन है, इसको हमें नंबर देना है। नंबर कहाँ से देंगे? देखो, जहां से सब्सिक्वेंट ग्रुप क्या पढ़ रहा हो, क्लोज पढ़ रहा हो, है ना। अब यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, जबकि यहां से करेंगे तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे कौन आ गया? अपना आ गया सब्सिक्वेंट ग्रुप। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5। ओके, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो, ये तो है थर्ड पोजीशन पे कौन है? ये केवल एक कार्बन है, तो मिथॉक्सी। और ये क्लोरो, थर्ड पोजीशन पे मिथॉक्सी और सेकंड पोजीशन पे क्लोरो। तो पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है? क्लोरो। नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो 3 मिथॉक्सी। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, है ना। तो पीछे देखो, कोई हमने सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाया, इसको लिया है किसकी फॉर्म में? एज अ प्रीफिक्स, है ना। कुछ चीजें मुझे बार बार रिपीट करनी होती है और वो इसलिए करती हूँ ताकि आप गलती ना करो, याद रखो। नेक्स्ट है ईथर। दिखाई दे रहा है? तो अब देखो, यहाँ पर हम किसे ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड करें और किसे एज अ मेन पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करें। तो इसके लिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मल्टीपल बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसे तो हम मानेंगे मेन पेरेंट। बाकी जो होगा वो किसके साथ चला जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, और ट्रीट होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 and 2। भले ही नंबर ऑफ कार्बन कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है इसलिए हम कार्बन चेन इसे ही सेलेक्ट करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पर, ये देखो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया बेटा? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो ये इधर है 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो 2 आयोडो। पहले तो देखो ये कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। 1 2 आयोडो, सॉरी पहले ब्रोमीन आता है तो पहले हम ब्रोमीन को लिखेंगे अल्फाबेटिकली, जो पहले आता है उसे पहले लिखते हैं। 3 ब्रोमो 2 आयोडो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और क्योंकि ये ईथर है तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटेनॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। ठीक है, 3 ब्रोमो
ब्रोमो 2 आयोडो ब्यूटोक्सी, 2 कार्बन के लिए एथ, डबल बॉन्ड है तो ई, इथीन। हाँ, और देखते हैं। तो यहाँ पर मेन पेरेंट किसे मानना है, वही उसे ही मानना है जहाँ पर फंक्शन ग्रुप आ गया, तो वही होगा अपने लिए मेन पेरेंट। तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो प्रायोरिटी इसे देनी है। नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले, यहाँ से करेंगे तो सेकंड नंबर पे मिल जाएगा, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए इस ग्रुप को हम लिखेंगे क्या? एल्कोक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पहले तो देख लो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। एक तो है ब्रोमो, और ये स्टार्ट होगा आई से, आयोडो से, तो पहले लिखेंगे हम इसको, पोजीशन है इसकी 5th, 5 ब्रोमो, और ये भी कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है? 5th पोजीशन पे प्रेजेंट है। 5 क्या हो जाएगा इसका नाम? कॉम्प्लेक्स है ये, 1 2 आयोडो साइक्लो प्रोपोक्सी, ये होगा इसका नाम। देखो साइक्लोप्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपोक्सी। ठीक है, इसके बाद वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड है तो इन, 3rd पोजीशन पे 3 इन, और फंक्शन ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल है तो अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं? ओल, पोजीशन 2 ओल। नेक्स्ट है ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? वही सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन। कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करें? जहां पर मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, क्योंकि फंक्शन ग्रुप यहाँ पे है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड एक तो ये है और एक ये वाला है, तो कौन सी वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे? ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये वाला पार्ट तो क्या होगा? ये वर्क करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो नंबरिंग देते हैं इसको, कार्बन चेन को कहाँ से देंगे? जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। यहाँ से देते तो देखो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाता है, जबकि यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3, 3rd नंबर पर आकर के मल्टीपल बॉन्ड आता है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिखाई दे रहा है इथर वाला, इसका लिख देते हैं नाम। पहले इसके लिए भी कार्बन चेन को सेलेक्ट कर देते हैं, 1 and 2। क्या हो जाएगा इसका नाम? कौन सी पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे। 3 1 2 डाई आयोडो, पहला लेटर कैपिटल, 1 2 डाई आयोडो, 2 कार्बन के लिए एथ, क्योंकि ये क्या है? ये है ईथर, इसलिए क्या हो जाएगा इसका नाम? इथॉक्सी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ईथर वाला ग्रुप। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने? 7 के लिए हेप्ट, डबल बॉन्ड के लिए इन, पोजीशन 1st and 4th, तो 1 4 डाई ई। अब हेप्टा भी लगा दो क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ना। तो ये इस तरीके से हुआ ईथर का नॉमेनक्लेचर। तो अब हम सारे फंक्शनल ग्रुप जो भी मैंने आपको टेबल में बताए थे वो सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में आपको बता चुके हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ऐसे कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।